लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाशुबा इस्लाम एक ऐसी आलमगीर दावत और अमन पसंद मजहब है जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और सरापा खैर व बरकत है। ये दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता, क्योंकि इस्लाम और दहशतगर्द दो मुतदाद अल्फाज हैं। ये अमन और शांति को पसंद करता है और इंसानी माशरे को ऐसा पुरअमन बनाने की दावत देता है जहां इख्तिलाफ व इंतशार, जुल्म व जौर, कत्ल व गारत गरी, चोरी, जिनाकारी वगैरह जैसे मफासिद का गुजर न हो। और ये बात मुसल्लम है कि आज के इस पुरफितन दौर में इस्लाम ही वो मजहब है जो अमन और शांति की इमारत खड़ा करता है। और ये क्यों न हो, जबकि इस्लाम का ज़ुहूर उस वक्त में हुआ जब पूरी दुनिया और बिलखुसूस अहले अरब पूरे तौर पर बदअमनी और बेरहमी का शिकार हो गए थे। संगदिली इस कदर बढ़ गई थी कि इंसान अपने जिगर के टुकड़ों को अपने हाथों से जिंदा दरकोर कर देता था। ऐसे वक्त में इस्लाम ने लड़कियों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ यह कानून नाफिज किया और उस जुल्म पर रोक लगाते हुए कहा, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। और ये बात साबित कर दिया कि इस्लाम कभी मासूम पर जुल्म को पसंद नहीं करता। नेज़ कुरान अहले अरब की बदअखलाकी और मानवी बुराइयों पर रोक लगाते हुए कहा, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अस्लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान के साथ फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून का सीधा रास्ता दिखलाया, ताकि लोग इस्लाम में दाखिल होकर अमन शांति की जिंदगी बसर करें। मजहब इस्लाम हर चीज में रहमत और शफकत, प्यार और मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी को पसंद करता है। हदीस कुदसी है, इन्न रहमती गलबत गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। नेज़ सही मुस्लिम की रवायत है, जनाब करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ल वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुद ज़िबह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज के ऊपर रहमत को लाजिम करार दिया है। जब तुम क़िसास में किसी को कत्ल करो तो अच्छी तरह कत्ल करो, और जब अपने जानवरों को ज़बह करो तो अच्छे से ज़बह करो। मजहब इस्लाम दहशतगर्दी, जुल्म ज्यादती का मजहब नहीं, बल्कि सरापा अमन शांति का मजहब है।
उखुवत और भाईचारगी का मजहब है। यही वजह है कि इस्लाम अपने माशरे से जुल्म तशद्दुद को, दहशतगर्दी को, कत्ल गारत गरी, चोरी, जिनाकारी वगैरह जैसे मफासिद को खत्म करता है। और चोरी करने पर रब्बुल आलमीन का फरमान है, अस्सारिकु वस्सारिकु फक्तउ ऐदियहुमा के तहत चोरी करने वाले मर्द और जन के हाथ काटने का हुक्म देता है। शराब नोशी पर कोड़े लगवाता है। गैर शादीशुदा जानी और जानिया के लिए हुक्म खुदाबंदी है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा के तहत उसे 100 कोड़े लगवाता है और जला वतन करा देता है। अगर शादीशुदा हो तो उसे पत्थरों से मार मार कर संसार करने का हुक्म देता है। इसी तरीके से किसी बंदे मोमिन के ऊपर बेबुनियाद और गलत इत्तिहाम की सजा 80 कोड़े करार देता है। बेगुनाह मकतूल के कातिल को सजाए कत्ल का हुक्म देता है ताकि माशरा इन तमाम बुराइयों से महफूज रहे। सामीन कराम, इस्लाम के ये ज़ाब्ते और कवानीन बज़ाहिर सख्त हैं, मगर हकीकत में इस पर अमल करने से तमाम इंसानों की जानें महफूज नजर आती है। जैसा कि रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। मजहब इस्लाम ही वो मजहब है जो अमन और शांति के लिए, इंसानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए ये वईद सुनाई, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ जैसे संगीन जुर्म से बाखबर करते हुए वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ की खुशखबरी दी। नीस जराइम पेशा लोगों के खिलाफ रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्द फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ू मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, जमीन में फसाद फैलाने में लगे रहते हैं, ऐसे शख्स का बदला यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए या उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मुखालिफ जानिब से उसके हाथ और पांव काट दिए जाएं या उसे जला वतन कर दिया जाए। ये सजाएं, ये सरजनिश, ये लानत और मलामत उसके लिए दुनिया के अंदर है और इंशाअल्लाह उसे आज़ाब अज़ीम आखिरत में दिया जाएगा। सामीन किराम, इस्लाम सुलह आशती अमन शांति का मजहब है। तारीख शाहिद है, फतह मक्का के मौका पे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम असहाब ने अहले मक्का के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं की, बल्कि तमाम अहले मक्का को पनाह दी, मामून और महफूज रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का की गलतियों को माफ फरमाते हुए कहा, ऐ अहले कुरैश, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। तमाम अहले कुरैश कहते हैं, आप शफीक भाई हैं, आप बुजुर्ग बाप के बेटे हैं, कुर्बान जाइए जनाबे करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़क़त पे, जिन्होंने कहा, ऐ अहले मक्का, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कत्लो गारत गरी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुमसे वही बात कहूंगा जो बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई सरजनिश नहीं, आज तुम्हारे ऊपर कोई लानत और मलामत नहीं, आज तुम सब के सब आजाद हो। नेस कुरान कहता है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। जाओ तुम सब के सब आजाद हो,
آج تمہارے اوپر کوئی لعنت و ملامت نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو اسلام پر تشدد پسندی، دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو، ذرا بتاؤ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اور لا اکراہ فی الدین جیسے فرامین الہی تمہارے کانوں سے نہیں ٹکراتے؟ کیا قرآن نے ان اللہ یأمر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو دنیا والوں کے لیے معیار شرافت قرار نہیں دیا؟ کیا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جیسے آیت قرآنی سے دیگر مذاہب کے پروقار شخصیتوں کی تعظیم و تکریم تجھے نہیں ملا؟ افسوس، صد افسوس، اسلام کو بدنام کرنے والوں، ذرا احکام الہی کے اوپر نظر ڈالو، فرامین نبی کے اوپر نظر ڈالو، تجھے پتا چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، کسی ایک جان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل کہتا ہے، کسی ایک جان کے زندگی کو بچانے سے تمام انسانیت کی زندگی کو بچانا کہتا ہے۔ تم اسلام کو دہشت گرد کہتے ہو، تم اسلام کو ٹیررسٹ کہتے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے اس کائنات کے اندر اگر کوئی مذہب ہے جو امن و شانتی کی عمارت کھڑا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام کر سکتا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر امن و شانتی کو ڈھونڈنا، پیار و محبت کو ڈھونڈنا، اخوت و بھائی چارگی کو ڈھونڈنا ایسے ہی ہے جیسے شب دجور میں ہدایت کو تلاش کرنا، یا اس سے بھی مشکل ترین امر ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ اس دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے اور اسلام کے پیغام امن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔